दिल्ली ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਮੋਲਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज मानयोग मुख्यमंत्री जी इत्थे श्री दरबार साहब धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन चरणों के अंदर नतमस्तक होण आए गुरु रामदास पातशाह जी के दर ते, क्योंकि उन्होंने जी सुखना सुखी सी कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साला प्रकाश शहीदी पुरब जो सुख सुखा नाल सिरे चढ़े ਉਹਦੇ वास्ते दर्शन करना आए सारी अपनी कैप्टन का। बाकी अपने मन के भाव और उनकी भावना की वो तुहाडे नाल खुद अपनी गल करनगे। गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहीदी दिवस जब पूरे देश में मनाया जाना तय हुआ, ऐसे ही दिल्ली में भी हमने जहां गुरु साहब की शहादत लाल किले पे हुई थी, वहीं पर हमने सोचा कि बड़ा आयोजन, बड़ा समागम करेंगे। और पूरी तैयारी के साथ में दिल्ली सरकार ने, हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मिल करके एक बड़ा आयोजन दिल्ली में समागम के रूप में किया, जहां लाखों भक्तों ने गुरु साहब के चरणों में आके शीश नवाए। हमने कार्यक्रम से पहले यही सोचा था कि ये कार्यक्रम गुरु साहब के आशीर्वाद से ठीक ठाक हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति के साथ, आने वाले किसी भी हमारे भक्तजन के साथ ना हो। क्योंकि उससे पहले जब दिल्ली में लाल किले पे ही आतंकी हमला हुआ था तो मन में थोड़ा डर था कि गुरु साहब आपकी शहादत को नमन करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कार्यक्रम तो रखा है, पर आपके ही आशीर्वाद से ये ठीक ठाक हो जाए। सभी संत, सभी भक्त जो देश के कोने कोने से दिल्ली आए, एक दिन में लाखों लोग जो वहां आकर के शीश नवाया, उन्होंने पूरे समागम का हिस्सा बने। अनेकों गुरुओं ने आकर के, हमारे भक्तों ने आकर के वहां पर गुरबानी करी, संकीर्तन हुआ। मैं आज गुरु दरबार में शीश नवाने आई हूँ, शुक्राना करने आई हूँ गुरु साहब का कि हमारा ये समागम का भव्य कार्यक्रम उनके आशीर्वाद से ठीक ठाक, सही से, बिना किसी तकलीफ के, किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत सुंदर उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम हुआ। मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से, मेरे भाइयों की ओर से, हमारी सरकार की ओर से गुरु साहब के चरणों में हमारा नमन, शुक्राना। और देश में अलग अलग सरकारों ने गुरु साहब की शहादत को जिस तरीके से मनाया, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार की ओर से भी सबको गुरु साहब का आशीर्वाद मिले और सब लोग उनके इस शहादत को आगे वर्षों तक याद रखे और आने वाली जो जनरेशन है उन तक भी ये संदेश पहुंचाए। दिल्ली सरकार ने आने वाले इस पूरे साल में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से गुरु साहब का 350वां शहादत दिवस जो मनाएंगे, हम पूरे साल भर अलग अलग आयोजन करेंगे। हमने किताबें छपवाई हैं जो कि हम अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे, ताकि हर साल मनाएंगे। जैसे जैसे गुरु साहब आज्ञा करेंगे वैसे करते जाएंगे। गुरु साहब अपनी सेवा दें और हम सेवा करें।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਖੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ क्या जो मारा करना पड़ेगा। गुरु साहब की शहादत शीशगंज गुरुद्वारे पे चांदनी चौक के चौक पे हुई और लाल किला उसका साक्षी रहा है। और लाल किले ने जहां गुरु साहब की शहादत देखी, वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार के द्वारा जब समागम किया गया तो लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी देखी, जहां गुरु साहब के जयकारे लगे और लोगों ने उनके चरणों में नमन किया। सर, जो शीशगंज गुरुद्वारा लाल किले से जाया जाता है, संगत को बहुत परेशानी आती है क्योंकि रास्ता बंद है, बुजुर्ग भी लोग होते हैं, तो हेरिटेज बना रहे ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਮਪੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।